हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम यू वर्सेस देम रीडिंग करने लगे हैं। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है आप लोगों के कनेक्शन में, ये हम जानेंगे। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो मेरी कोशिश है रीडिंग शॉर्ट टू द पॉइंट हो, क्योंकि अभी स्टिल मेरा प्रॉब्लम चल रहा है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी दुआओं के लिए। मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ आप सब लोगों को। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं तो इसका इम्पैक्ट चैनल पर अच्छा होता है। जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं फिर आपको उतना ज़्यादा यूट्यूब रेकमेंड करता है। सो थैंक यू सो मच आप सबकी सपोर्ट के लिए। लेट्स सी कि आपकी एनर्जी क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर की। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। आप यूनियन चाहते हैं, बट इन 2 कार्ड्स को देखते हुए मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी फील हो रही है। मे बी आपका बर्थडे आने वाला है, आप बहुत एक्साइटेड हैं उसके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आप बहुत श्योर हैं कि ये इंसान आएंगे एक दिन आपके पास वापस, अगर साथ नहीं है। द सन, वाओ, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बहुत मेजॉरिटी टाइम्स ये देखा है कि ये जो दिसंबर का मंथ होता है ना, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 3 मंथ्स बहुत हाई वाइब्रेशनल होते हैं। कितना ही कोई इंसान लो क्यों ना हो, ये इन 3 मंथ्स में इंसान बहुत खुश होता है नेचुरली। आई डोंट नो व्हाई। वाओ, वेरी हीलिंग, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहे हैं। देखें, ये पार्ट अगर आपसे मैच करेगा तो रीडिंग आज की आपकी है। अगर ये वाला पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करेगा तो फिर रीडिंग आज की आपकी नहीं होगी। टेम्परेंस, देन वी हैव जजमेंट। सो आई डेफिनेटली सी हियर आप बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, जो भी आपका काम है आप वो कर रहे हैं बड़े शौक से, आप इंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ज़िंदगी में आप बिना किसी टेंशन के इंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हुआ है कि आपको किसी ना किसी इंसान की टेंशन या दुख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आप उस साइकिल में से निकल चुके हैं। फाइनली आप अपने साथ, आपका रिलेशन बहुत अच्छा हुआ है, आपने सेल्फ लव किया है, आपने ऑनर किया है, अपने आप को एम्ब्रेस किया है, अपनी रिस्पेक्ट की है, अपने लिए खड़े हुए हैं। ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट लेवल है जिस पर आप अभी मौजूद हैं। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है लियो, सेजिटेरियस, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनाई, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके दिल को एक इत्मीनान है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे। और आपके दिल में ये बात भी है कि अगर नहीं भी आएंगे तो लाइफ गोज़ ऑन, यू डोंट केयर एनी मोर। आप चाहते हैं कि वो आए, बट नॉट इन अ डेस्परेट वे। नहीं भी आएंगे तो ऑल राइट, आई एम ओके विद माई सेल्फ। इस तरह की एनर्जी है। एंड आई एम ओपन फॉर न्यू पॉसिबिलिटीज़। इस तरह की आपकी एनर्जी मुझे लग रही है। मतलब बहुत बहुत ओपन एनर्जी है, बहुत हाई वाइब्रेशनल है। यू आर इन्जॉइंग योर टाइम, इन्जॉइंग योर लाइफ। जो चीज़ें पहले कभी नहीं की थी वो अब आप कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि जो कहीं ना कहीं आपकी अंदर की एक खुशी, एक इनर चाइल्ड कह लें, एक स्पार्क जो आपको लगता है कि पिछले कई सालों में कहीं ख़त्म हो गया था आप में, वो वापस आ गया है।
और आप इसको एम्ब्रेस कर रहे हैं और आप इसको इन्जॉय कर रहे हैं, विच इज़ वंडरफुल। बहुत एक बैलेंस्ड स्टेट में। आई ऑल्सो फील कि आप अपने पर्सन को स्टॉक भी करते हैं समटाइम्स, बट जिस तरह पहले आपको अफेक्ट करता था उनको देखना या उनकी पोस्ट देखना या उनके सोशल मीडिया को देखना, अब नहीं करता। अब आप ऐसे ही फॉर फन शायद उनको चेक कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। अब आपको अफेक्ट नहीं करती हैं चीज़ें। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है अपने ऊपर, आपने बहुत मेहनत की है अपने आप को यहाँ तक आना है, ये आसान नहीं था। थ्रू आउट योर लाइफ मुझे लगता है वही बात जो मैं पहले कह रही थी कि आप कांस्टेंट एक कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट में रहते थे। आपने भरपूर इन्जॉय नहीं किया कभी किसी मोमेंट को। मतलब कहीं पर अगर आप मौजूद हैं तो आपको या तो पीछे का टेंशन या आगे का टेंशन या किसी इंसान का टेंशन हर वक्त रहता था। बट अभी कोई टेंशन नहीं है, आप टेंशन फ्री हैं। इवन के टेंशन होकर भी आप टेंशन फ्री हैं, इफ़ दैट मेक्स सेंस। आपको ये रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, बट आपका अपने साथ ताल्लुक़, आपका इनर पीस, आपका इनर वर्ल्ड काम होना चाहिए, आपका कंपोजर, ये सारी चीज़ें जब अलाइनमेंट में आप होते हैं तो फिर आप हैंडल अच्छे से कर लेते हैं चीज़ों को, ज़िंदगी को एंजॉय भी कर लेते हैं, प्रेजेंट भी रह लेते हैं। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की है। आप प्रेजेंट होते हैं, आप हर लम्हे में प्रेजेंट रहने की कोशिश करते हैं। आप पहले फ्यूचर के बारे में सोचकर बहुत परेशान होते थे और वही बात के कभी पास्ट में, बट अब आप प्रेजेंट हैं एंड दिस इज़ द मेन थिंग। ये की पॉइंट है जिसकी वजह से आप खुश हैं। मे बी आपको पता नहीं हो, शायद सबकॉन्शियसली आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, मे बी आपको नहीं पता ये चीज़, बट सबकॉन्शियसली आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, विच इज़ वंडरफुल। सो आई रियली फील कि आपने अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी हैबिट्स से लेके बड़े बड़े लेसन्स तक का सफ़र तय किया है और बहुत कुछ लर्न किया है। इवन छोटी छोटी चीज़ों ने भी आपकी ज़िंदगी में बड़ा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट किया है। यू आर समवन जो हर दिन, हर लम्हे, हर चीज़ में लेसन तलाश करते हैं। सिंक्रोनिसिटीज, साइंस, चीज़ें लर्न करने वाला आपका माइंडसेट है। आप ये नहीं सोचते कि इंसान सीख गया है, आप ओपन है हर दिन लर्न करने के लिए। सो देखिए कि आप एक बहुत खूबसूरत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में है इस वक्त, राइट नाउ इन दिस मोमेंट, वेरी हीलिंग एनर्जी। आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी तरीके से, आई डोंट नो कैसे। मे बी आप मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को, मे बी आप में से कोई किसी फैशन सेंस बहुत अच्छी है, आप उस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बट किसी ना किसी तरह आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। किसी क्रिएटिव फील्ड से आपका ताल्लुक़ हो सकता है, ऑनलाइन में भी आप कोई काम करते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सो आपके दिल में कहीं ना कहीं इस वक्त डीप डाउन कहीं पर ये बात है कि ये इंसान लौट कर आएंगे, इसलिए आप उनकी टेंशन नहीं ले रहे हैं ज़्यादा। एंड डेफिनेटली यू स्टिल लव दिस पर्सन, बट बड़ी ही एक अनकंडीशनल प्लेस से ये लव आ रहा है। आपको उनसे नफ़रत नहीं है, आप उनसे रिवेंज नहीं चाहते हैं, यू आर जस्ट ऑल राइट। मतलब आप कॉन्शियसनेस की उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर आप कोई भी इंसान का नेगेटिव बिहेवियर भी होगा तो आप उसके शूज़ में खड़े होकर समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, जो कि समटाइम्स ठीक नहीं होता है, राइट। बट ये है कि आप अब उस लेवल पर आ चुके हैं जहाँ पर आप लोगों के लिए नफ़रत नहीं रखते हैं दिल में, आप बस डिटैच हो जाते हैं खामोशी से, और ना ही आप रिवेंज चाहते हैं। तो आप उस प्लेस पर हैं इस वक्त। अब हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आप तो बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं, और देखिए ना कि आप इतनी खूबसूरत एनर्जी में हैं, शायद इसीलिए वो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में नहीं है, बिकॉज़ वो आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर पाएंगे, वो आपको ड्रैग करेंगे नीचे। मे बी उनको अभी थोड़ा और वर्क करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, इसलिए वो आपके साथ नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग ज़िंदगी से निकल जाते हैं बिकॉज़ हम बहुत इवॉल्व हो जाते हैं, हम आगे निकल जाते हैं, तो वी आउट ग्रो पीपल। बट समटाइम्स वो जो लोग बिछड़े हुए होते हैं वो भी ग्रो कर जाते हैं, फिर वो वापस आपके साथ अलाइन हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो दोनों तरह की चीज़ें मौजूद हैं दुनिया में। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स।
आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मुझे क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन की बिल्कुल ऑपोजिट होगी। वी हैव द लवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ना, 8 ऑफ कप्स, देखिए ना, डिसकंटेंट है, सैडनेस है, एक एम्प्टीनेस है, टेम्परेंस, दिस इज़ एक्चुअली गुड, टेम्परेंस कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ना, आपसे ज़रा ऑपोजिट एनर्जी है कम्प्लीटली। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन भी कुछ लर्न कर रहे हैं डेफिनेटली। 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, वो भी आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, दे डेफिनेटली सी दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स विद यू। आपके साथ उनकी अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, फुलफिलमेंट है। आप उनके एक स्टेबल पार्टनर, उनके ज़िंदगी भर के साथी आप हैं, हो सकते हैं। दे स्टिल सी द पोटेंशियल इन दिस कनेक्शन, बट मे बी आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनको उनको ऑर्डर में लाने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली आप लोग अगर इस वक्त साथ नहीं हैं, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि आप इस वक्त हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं और आपके पर्सन 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में है। कॉन्स्टेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में है। 5 ऑफ सोर्ड्स, कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में अभी ठीक नहीं चल रही हैं और इसलिए ज़रूरी था कि आप दोनों अपने अपने रास्ते हो जाएं। और जब ये इंसान ये चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे, चीज़ें लर्न कर लेंगे, इवॉल्व होंगे, फिर आप दोनों रीयूनाइट होंगे विद द लवर्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए, स्पिरिट का ये कहना है कि आप दोनों की इस सिचुएशन में डेफिनेटली होप है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप दोनों का रीयूनियन भी हो सकता है। आपका ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डीप सोल कनेक्शन जिसने आप दोनों को बहुत ज़्यादा ग्रो करवाया है। तो इस कनेक्शन के बनने का कोई मेजर रीज़न था, ये कनेक्शन आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए बिल्कुल नहीं आया। मे बी आपको महसूस होता होगा कि क्या रीज़न था उसके मेरी ज़िंदगी में आने का, क्या उसने मुझे डिस्ट्रॉय करना था क्या। नो, डिस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है इसमें, आप लोग बन रहे हैं, राइट। अब मुझे मिसाल देने का दिल कर रहा है डायमंड की। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, बट उसको बहुत ज़्यादा तराशा जाता है डायमंड को निखारने के लिए। बड़ी आम सी मिसाल है लेकिन बड़ी खूबसूरत है। तो देखिए ना कि इंसान जब कुछ किसी मकाम पर पहुंचने वाला होता है, उसको कुछ बड़ा मिलने वाला होता है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में से निकलता है। तो कोई भी मुश्किल आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आती है ज़िंदगी में। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो ज़िंदगी बहुत डिफरेंट साउंड करेगी, बहुत डिफरेंट नज़र आएगी आपको और अच्छी भी लगेगी। बट किसी के लिए था ये मैसेज, मुझे डेफिनेटली फील होता है कि आप बहुत डिफरेंटली चीज़ों को देखते हैं, यूनिक है आपके सोचने का तरीका, ऑब्वियसली इसलिए आप इतनी प्यारी एनर्जी में हैं इस वक्त। सो देखिए, स्पिरिट का ये कहना है कि आप लोगों का रीयूनियन भी होगा, पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म की। ये इंसान अभी आपकी ज़िंदगी से गए नहीं हैं, लाइक इट्स नॉट ओवर, मैसेज ये आ रहा है इट्स नॉट ओवर। कुछ हर्डल्स हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट आपको पेशेंट रहना है। लाइक आप कंटिन्यू करें जो भी आप कर रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि आप बैलेंस करके चल रहे हैं। और आपके पर्सन जब तक बैलेंस में चीज़ों को लाएंगे, उनकी ज़िंदगी में चीज़ें थोड़ी सी हारमोनियस हो जाएंगी, तो वो डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करेंगे। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स होगा आपके लिए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। एंड दिस इज़ रियल, दिस इज़ नॉट फैंटेसी, दिस इज़ नॉट इन योर हेड। और देखिए कि एक और बहुत प्यारा मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि मैंने जैसे आपकी रीडिंग में बोला कि आपके दिल को कहीं ना कहीं ये इत्मीनान है कि वो आएंगे, चीज़ें अच्छी होंगी। दैट्स राइट, योर फीलिंग इज़ राइट। अगर आप उसी एनर्जी में रहेंगे और आपके दिल में वो चीज़ परसिस्ट करेगी, वो फीलिंग आपकी परसिस्ट करेगी, तो वो मैनिफेस्ट होगी। तो इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं। सो जस्ट स्टे दैट एनर्जी, राइट। मेरा नाक ब्लॉक हो रहा है, आई डोंट नो आपको फील हो रहा है या नहीं, बट जब ऐसे होता है ना, तो मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि आप लोग हेडफोन्स मत लगाया करें, क्योंकि बहुत डीपली हर चीज़ आप सुनेंगे, आपको ग्रॉस फील होगा। इसलिए भी मैं आपसे कहती हूँ कि हेडफोन्स ना लगाया करें। बट देख लीजिए जैसे आपको बेहतर लगता है। सो ये इंसान इस वक्त परेशान है, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। बट देखिए, एक और चीज़ है यहाँ पर, आपके पर्सन ये किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड,
लॉजिकल, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा वाइज हैं वो भी, ऐसा नहीं है कि कोई इमेच्योर इंसान है। एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स ये वॉरियर एनर्जी है, ये इंसान भी एक वॉरियर है, इन्होंने भी लाइफ में बड़ी चीज़ें लर्न की हैं। देखिए, आप दोनों ने ज़िंदगी में बहुत चीज़ें लर्न की हैं, बड़ा लॉन्ग रोड था, बड़ी जर्नी आप लोगों की ऐसी थी, डिफ़िकल्ट। और मुझे लगता है कि आप दोनों ने रेजोनेट भी एक दूसरे की एनर्जी से इसलिए किया था बिकॉज़ आप दोनों की जर्नी, आप दोनों की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा सिमिलर थी। बट आप दोनों के ऊपर उन चीज़ों का अफेक्ट डिफरेंट हुआ, राइट? आप ज़िंदगी में ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, उनकी अंदर थोड़ी तलखी ज़्यादा आ गई। विद दीज ऑल दीज कार्ड्स एंड दिस एयर एनर्जी जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, आई फील आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तल्ख हो गए इन एक्सपीरियंसेस के बाद। बट आप में उनको बहुत ज़्यादा बिलीव है, आपके प्यार में उनको बहुत ज़्यादा बिलीव है। आपसे ऑब्वियसली प्यार उनको हुआ भी इसलिए, उनका किसी के प्यार में पड़ जाना नामुमकिन था ऑलमोस्ट, बट आपके प्यार में पड़ गए बिकॉज यू आर यूनिक। और उनको फील हो गया कि दिस इज़ रियल, दिस इज़ लव। अच्छा, ट्रू लव ऐसा होता है, अनकंडीशनल लव ऐसा होता है। वो तो बिल्कुल उम्मीद खो चुके थे, लव, रिलेशनशिप्स, ये चीज़ों में उनका बिल्कुल कोई, आप कह लो कि इंटरेस्ट नहीं रह गया था। बट आपसे जब मिले तो आपके लिए दिल को उन्होंने ओपन डेफिनेटली किया। दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, इवन प्रैक्टिकली वो आपके साथ चलना चाहते हैं लॉन्ग टर्म। दोनों के आप एक बेहतरीन पार्टनर साबित होंगे। बट अभी ज़िंदगी में उनके कुछ और इश्यूज चल रहे हैं जिनको वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि और लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, 7 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, और लोग बहुत ज़्यादा उनके कान भर रहे हैं, उनको गलत बातें कर रहे हैं, उनकी फैमिली, फ्रेंड्स मे बी अगेंस्ट हैं इस कनेक्शन के। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बट आई डू फील कि दिस पर्सन इज़ वेरी वाइज। जो भी वो फैसला लेंगे, जो भी वो करेंगे, एक वाइज तरीके से बाय द बुक चलने वाले, फेयर चलने वाले इंसान हैं। अनफेयर कभी भी नहीं होना चाहेंगे। हाईएस्ट गुड में आप दोनों के जो चीज़ होगी वो फैसला करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने लाइफ में ये सीखा है कि लॉजिक से चीज़ों को डील करना है। उनकी अपब्रिंगिंग जैसे भी हुई है, जो भी उन्होंने सीखा है, उन्होंने सोचा कि अपना दिमाग इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, तो वो उस अपने एक तरीके को लेकर चलते हैं। सो इस वक्त भी उनकी ये कोशिश है कि ज़रा मामलात उनकी ज़िंदगी के ठीक हो जाएं। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए ये होगा कि उनके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिनको लेके वो काफ़ी अपसेट रहते हैं, और स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो वो उन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, मैं एक अच्छी ज़िंदगी अपने पार्टनर को दे सकूँगा या नहीं। तो ये एक उनका मेजर कंसर्न है। ये एक रीज़न है कि वो अगर फास्ट नहीं चल रहे या आपकी तरफ आ नहीं रहे या जो भी है। देखिए, इसमें आपकी भी प्रोटेक्शन है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर हैं तो आप टकराएंगे, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, राइट? किसी को नीचे आना पड़ेगा या किसी एक को ऊपर जाना पड़ेगा, तो वो चीज़ अभी अलाइनमेंट में आप लोग आ ही नहीं रहे हैं। तो इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट था आप दोनों का एक दूसरे से अलग होना इस वक्त। बट आप लोग रिकनेक्ट करेंगे राइट टाइम पर। आई डेफिनेटली सी है डिवाइन टाइमिंग इन दिस लवर्स कार्ड एंड टेम्परेंस कार्ड। ये डिवाइन टाइमिंग का कार्ड होता है, ये बैलेंस का कार्ड है, ये पेशेंस का कार्ड है। एंड टेम्परेंस कार्ड को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, ज़रूर मिलता है। सो दिस पर्सन लव्स यू डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है, आप इसलिए भी आप उनसे नफ़रत आपको इसलिए भी नहीं होती है बिकॉज़ आपको भी ये बात पता है कि ये एक वाइज इंसान है, और उनकी इंटेंशन आपको हर्ट करने की कभी भी नहीं होती है। यू नो दिस इज़ नॉट अ बैड पर्सन, ये बात आप जानते हैं। सो लेट्स सी के नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट 48 आवर्स में वी हैव फ्लाइंग। इससे मेरे जहन में इंस्टेंटली आया है कि बाय एयर ट्रिप हो सकता है कोई आपका कहीं। फॉलो योर ड्रीम्स एंड ट्रांसेंड सेल्फ इम्पोज्ड लिमिट्स। तो देखिए कि
अपने ड्रीम्स को चेस करें, फॉलो करें अपने दिल को। बड़ा अच्छा मैसेज है ये। बट किसी का बाय एयर ट्रैवल नज़र आ रहा है। सो वी हैव गोल, सेट क्लियर गोल्स एंड मूव फॉरवर्ड विद करेज। तो देखिए, इससे मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन गोल्स सेट कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। उनके गोल्स में आप भी शामिल हैं। ट्रस्ट, दे वॉन्ट यू टू ट्रस्ट देम। आप दोनों फिर से रिकनेक्ट करेंगे विद दीज टू हैंड्स। और देखिए, ये हार्ट का इमेज है। एक्सक्यूज मी। एस्टैब्लिश ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड अदर्स। सो आई फील कि ये इंसान ये चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें। सूदिंग स्टिलनेस, फाइंड ट्रू पीस इन द स्टिलनेस ऑफ योर इनर सेल्फ। सो ये इंसान थोड़ा अलोन टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। बट इस अलोन टाइम में वो क्लैरिटी गेन कर रहे हैं। दे वॉन्ट यू टू ट्रस्ट। ये इंसान कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इस जर्नी के ऊपर ट्रस्ट करें। एंड देन एम्पैथी, understand others emotions and needs by listening with your heart. I feel this is also something जो आपके पर्सन को लर्न करना है इस जर्नी पर। मैंने आपको बोला था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिक से ऑपरेट करते हैं, अपने दिमाग से, राइट। और इसमें लिखा है लिसनिंग विद योर हार्ट। सो उनको अपनी हार्ट स्पेस को ओपन करने की ज़रूरत है कि वो समझ सकें, आपको भी अंडरस्टैंड कर सकें। आप हमेशा करते हैं उनको अंडरस्टैंड, हमेशा आपने किया है। उनको कभी प्रेशराइज आप नहीं करते हैं। बट इट्स टाइम कि वो भी अपने दिल से सुने आपको, और फिर अपने दिल की आवाज़ भी सुने और उसको एम्ब्रेस करें। सो दिस इज़ समबडी जो शायद इमोशन से थोड़ा डरते भी हैं, अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करने से भी डरते हैं। सो दिस इज़ समथिंग दे आर लर्निंग। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कोई ह्यूज आप कह लो कि मूवमेंट तो नज़र नहीं आ रही, बट जो उनकी सोच में एक शिफ्ट आ रहा है वो डेफिनेटली बड़ा है। वो ट्रस्ट करना चाहते हैं आप दोनों की इस जर्नी पर। उनके गोल्स में आप शामिल हैं। जो भी गोल्स वो अपने सेट कर रहे हैं लाइफ के लिए, उसमें आप हैं। हर चीज़ में आपको वो कंसिडर कर रहे हैं। उनके नज़दीक इट्स नॉट दी एंड। आगे आप लोगों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है और वो ट्रस्ट कर रहे हैं आप दोनों की इस जर्नी पर और प्रोसेस पर। आपसे भी वो यही चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करें। हो सकता है ये इंसान आपको ये बात बोलें नेक्स्ट 48 आवर्स में कि आप हमारी जर्नी पे ट्रस्ट करो। अभी हम मिल नहीं सकते हैं, हमारा यूनियन नहीं हो सकता है, बट इट डजेंट मीन कि कभी नहीं होगा। जस्ट वेट फॉर मी, जस्ट वेट फॉर आवर टाइम, डिवाइन टाइम, तो सब कुछ होगा। हो सकता है इस तरह की कोई तसल्ली वो दें आपको। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ज़रूर ये बात बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।